नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं रॉकी सिंह। अभी हम छपरा का हृदय स्थली कहे जाने वाले म्युनिसिपल चौक पे खड़े हैं और यहाँ पे बता दें कि लोगों के बीच हम आ चुके हैं लोगों की राय जानने छपरा विधानसभा की चुनावी चर्चा को लेकर, और बात करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं छपरा की, या सफाई हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत प्रसाद यादव हुआ। छपरा के जो विधायक हैं कितना संतुष्ट है उनके कार्यों से? 5% भी विधायक और मेयर से लोग यहाँ आमजन संतुष्ट नहीं है। क्या कारण? ठगा हुआ मजदूर नगर निगम जो है, नरक निगम में 45 वार्ड तब्दील है, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जो परिपूर्ण है। मेयर और ड्यूटी मेयर सीधे कमीशन ले रहा है। जो सफाई अभियान है एनजीओ से, कहीं भी सफाई का आदमी नहीं जाता है। व्यक्तित्व टैक्स के नाम पर पैसा का उगाही किया जा रहा है, नया नया नियम बनाकर ये सब। लेकिन नारा तो दिया जा रहा है कि स्वच्छ छपरा और स्वस्थ छपरा। स्वस्थ छपरा नहीं है, बीमार छपरा है। छपरा बीमार है एनडीए सरकार में। जो मेयर भी एनडीए का है। कुछ भी साफ सफाई, कहीं भी रोड का दुर्गति देखिए आप तो हर एक वार्ड में घूम रहे हैं। आकलन कीजिए कहाँ सफाई का व्यवस्था है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं है छपरा में? स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं लूट का अड्डा बना हुआ है। कैसे कि सदर अस्पताल से वहाँ सरकार के प्रतिनिधित्व वहाँ सक्रिय है। जो निजी अस्पतालों में वहाँ से रेफर कराकर लेकर जाकर लाखों रुपया उगाही के बाद भी कितना संज्ञान में मामला आया, जो एसडीओ साहब के संज्ञान में मामला आया। जो नर्सिंग होम चलाया जा रहा है सब ट्रांसफर के नाम पर, वहाँ से रेफर करा लिया जा रहा है पेशेंट। कैसे रेफर कैसे करा लिया? रेफर वहाँ आदमी सक्रिय है, सरकार का प्रतिनिधित्व है वहाँ से डॉक्टर से कि रेफर यहाँ कराइए। यहाँ का कोई हालत व्यवस्था नहीं है सदर अस्पताल में। जो एक भी का सदर अस्पताल है तो रेफर तो पटना पीएमसीएच या एम्स में ही होता होगा ना? तो एम्स में होता है, मगर वहाँ दलाल सक्रिय है, एम्बुलेंस वाला जो भी वहाँ प्राइवेट आदमी पहले से सक्रिय रहता है। आप भी जगह भी जाइएगा तो आम आदमी वहाँ जो दलाल किस्म का आदमी है 24 आवर आम पब्लिक के सेवा के नाम पर मिल रहा है। जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता? कोई कदम नहीं उठा रहा है जिला प्रशासन। नतमस्तक ऊपर से आदेश है मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, कोई अवहेलना किया जा रहा है। कोई यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है अस्पताल के नाम पर, और वो का लूट है। और एक व्यक्ति है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? छपरा में जो है युवाओं को रोजगार कितना मिला है? रोजगार की स्थिति तो जो आज से 5 साल पहले थी, 8 साल पहले थी, वही स्थिति बनी हुई है। सेम स्थिति है। रोजगार के नाम पे अगर सरकार रोजगार के नाम पे सुविधा और सरकार का साथ मिल रहा हो आम जन को, युवाओं को रोजगार करने के लिए, तो बैंक है तो बैंक चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसा कोई बैंक में अगर जाते हैं कहते हैं कि लोन चाहिए रोजगार के लिए, तो कहता है बैंक में मंत्री के कहने से हमारे यहाँ फंड नहीं आता है, आप फुलफिल कीजिए क्राइटेरिया, आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन सरकार तो दावा करी है कि हर साल हम लाखों रोजगार दे रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ दावा करती है, लेकिन होता कहाँ है? कुछ नहीं होता है। जो हाँ कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार के नाम पे सुधार कुछ नहीं हुआ है। जिसको रोजगार करना है अपने पॉकेट से मनी, कोई इंटरेस्ट पे पैसा लेके रोजगार कर रहा है, लेकिन अपना खुद से कर रहा है। सरकार का कोई साथ नहीं मिल रहा है रोजगार के मामले में। सब वर्तमान विधायक जो है उनसे और उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक तो भाजपा के खेवनहार हैं। मतलब कहा जाए कि जिसको सिंबल मिलेगा कमल का, तो अब खिलेगा ही कमल खिलेगा ही। तो अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार फिर भाजपा ही आएगी छपरा विधानसभा से, या कोई और? भाजपा यहाँ मजबूत है, ऐसा नहीं कह सकते। लड़ाई तो होगी, दोनों पार्टियों में लड़ाई होगी और आमने सामने की लड़ाई होगी, और यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होने वाला है, आपको बता दें। लेकिन भाजपा भारी जाएगी, इसलिए बहस से वोटर। दो पार्टी है कौन? मतलब एनडीए और इंडिया। इंडिया बस, तीसरा कोई नहीं होगा यहाँ पे, बस 2 ही लोग होंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। तो बताएंगे चाचा, जो छपरा विधानसभा है और विधानसभा आगामी चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इसको लेकर हम क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं विकास और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर। तो छपरा की जो स्थिति है ये तीनों बिंदुओं पे कितना खड़ा है? अभी सवाल है कि जिस व्यवस्था में अभी छपरा है
नगर निगम नाम का है, लेकिन नगर परिषद के रूप में भी जिस समय था उससे बदतर स्थिति नगर निगम का है। रही बात की विधायक की बात, तो विधायक का जितना जो पंचायत एरिया ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, विकास में इन लोगों को जो भी अच्छी पैसा मिलता है उस पैसा का सौदाबाजी होता है, उस पर हाँ सौदाबाजी होता है। पैसा आज इस रोस्टर में खर्च होना चाहिए, वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होता है। दूसरी बात है कि यहाँ गुजरात का कंपनी जो हुडको कंपनी है 650 करोड़ है, जितना खनुआ नाला से लेके जितना रोड अभी है वित्तीय वर्ष में आज जहाँ अधूरा है वहीं पर पड़ा हुआ, जो काम का स्पीड चाहिए उस तरह का मतलब काम नहीं हो रहा। रही बात की विधायक वाली बात, तो विधायक जो है वो पार्टी के नाम पर उनको वोट मिल जाए, लेकिन दरअसल में वो विधायक लागू आदमी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से एक बार भाजपा की सरकार ये जो विधायक है यहाँ पे बनेंगे क्या? नहीं, उम्मीद कम है, इसलिए कि हो सकता है कि इनको टिकट न मिले, हो सकता है अपने परिवार, और हो सकता है कि टैगिंग में दूसरे को टिकट मिल जाए। एज भी पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बात है कि जितना वो विधायक के रूप में वो आज भी खून टेस्ट और जांचे के नाम पर वो अपना पैसा कमाने का काम करते हैं, जितना फंड मिलता है उसमें कमीशन लेते हैं। और उसका निजी आदमी है जो दलाली करके उसके काम को बेचता है। मतलब विधायक स्वयं से इसका नहीं, उसका रोस्टर लीड करने वाला वो साइड से आदमी रखे हुए हैं, वही डीलिंग करता है, वही पैसा का कलेक्शन करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छपरा को ना छपरा जिस रफ्तार से जनसंख्या छपरा का बढ़ा है उस तरह से जितना स्वास्थ्य के मामला में सुधार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि डॉक्टर चाहे जो भी हो, आज बढ़ती हुई हाई खान पान के चलते इतना न रोगी का संख्या बढ़ गया है, मैंने पुर्जी काट के उसको मेंटेन कर लेता है लोग। जो सीरियस रोगी है उसको टेकअप नहीं करके अब प्राइवेट जगह पर उसको भेज देता है, वहाँ दलाली भी चलता है। सदर अस्पताल में दलाली है, इसलिए कि वहाँ एम्बुलेंस वाला अलग दलाली करता है, वहाँ कुछ लोग निजी है, उन लोगों का धंधा है कि किसी तरह से प्राइवेट जो सरकारी ड्यूटी नौकरी करता है डॉक्टर, वो प्राइवेट भी उसका क्लिनिक चलता है। तो यहाँ के जो विधायक या प्रतिनिधि है वो उस व्यवस्था पर उस स्तर पर इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो विधायक का रोल नहीं करते हैं। जनता तो इसलिए चुनती है कि वो उनका देखिए उम्मीद चाहे जो भी हो, दल के नाम पर वोट मिल जाए, नेता बन जाए अलग चीज है, लेकिन जिस रूप में विधायक का जो कार्य माना शैली होना चाहिए उसे बहुत दूरी पर है, नहीं मेंटेन करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शिवपूजन प्रसाद राय, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष। तो आइए एक बार और एक व्यक्ति से हम बात करते हैं और पूछेंगे छपरा की समस्या के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालू हुआ। यहाँ पर छपरा में कोई समस्या नहीं है, सब रोड बंद। आपका चाहिए बताइए, हॉस्पिटल में गए थे बेटी को लेकर, बेटी मेरी खुश होकर बेटी मेरी आ गई, सब दवाई फ्री मिला, पानी फ्री मिला है। आपका चाहिए बताइए? दवाई फ्री में, सब फ्री दवाई, पानी फ्री में, आपका चाहिए बोलिए। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि छपरा सदर अस्पताल हमको सुविधा मिला, हमको अच्छा हो गया। आपको सुविधा मिला, अच्छा हमको हो गया। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से जो भाजपा के विधायक, चुनाव का बात में मत कीजिए, भाजपा मत कीजिए, हार जीत मत कीजिए। यहाँ से भाजपा क्या कहा जाए, कोई हो नहीं कहा जाए, कुछ उसके बाद मत बतियाइए। चुनाव के बारे में कोई बात, सफाई के बारे में क्या कहेंगे? हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है, सफाई का जैसा भाई बोलिए। इन लोगों का कहना है कि 80% लोग जो है दम्मा के बीमारी से ये परेशान। एनजीओ का सफाई हो रहा है, सफाई से मतलब है, सफाई हमको हो रहा है। जी बताइए। सफाई के मामले में जैसे जितने भी कर्मचारी हैं नगर निगम का, उन लोगों को अस्थिर बैठा दिया गया है, एनजीओ के माध्यम से वसूली होता है। जितना होल्डिंग टैक्स है उस पर अगर 5 दिन उसका अगर टाइम पर अगर नहीं देगा तो उसको इंटरेस्ट जोड़ के उसको लिया जाता है। इस तरह से लूट मचा हुआ है, जितना बिल्डिंग भी बना है। बहरना जो है वहाँ पर जो नहीं सुनिए, नगर निगम में रात में सफाई होना चाहिए, तो दिन में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक लोग कोरम मेंटेन करता है। आपने असूली की बात की है, ये असूली कैसे हो रहा है? असूली है कि एनजीओ जो है ना, एनजीओ का पहले एनजीओ था 40 लाख उसका टेंडर था जी, 1 करोड़ 40 लाख है, उसमें केवल लूट मचा हुआ है एनजीओ के पैसा। सीधा 1 करोड़ रुपया बढ़ गया। यहाँ 1 करोड़ पैसा बढ़ गया है, सब मिला जुला के लूट रहा है। और जितना भी जो दैनिक कार्य करने वाला है
उसको टाइम पर भी वेतन नहीं मिल रहा है। सफाई के मामले में छपरा साफ सुथरा नहीं हो रहा है, 2 टाइम साफ सुथरा हो रहा है, सुबह भी शाम भी साफ, शाम को सफाई हो रहा है। अभी जो समय चल रहा है मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो शहर में जो है को कैसे डालता है, वो अपने गाड़ी पर बढ़ जाता है और खाली पीछे मारता हवा, कहाँ माला में घुसता है वो, मोहल्ला में नहीं घुसता है ना, माला में नहीं घुसता है वो, रोडे पर मारता है खाली फुहारा। बहुत ये तो कमियां हुई ना। बहुत कमियां है। आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा और है, स्वास्थ्य कहाँ पूछ, हॉस्पिटल सफाई बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल का पूछे, हॉस्पिटल सुविधा अच्छा मिल रहा है, तो सफाई में कुछ कमी है, हॉस्पिटल में सब सुविधा अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। सफाई में आपको अच्छा है, जाइए ना हॉस्पिटल देखिए जाए कैसे सफाई हो रहा है। सफाई बेहतर कुछ नहीं है। आप नगर निगम का वॉच करके देखिए, वहाँ पे साफ करने का जगह नहीं है, उसमें पैखाना किया होता है, साफ सफाई के नाम पर दुर्गंध मांगता है। आज भी अभी भी देख लिया ऑन द स्पॉट 24 घंटा। हाँ, हम गारंटी के साथ करते हैं कि मेयर दलाल के रूप में मिला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छपरा नगर निगम का जो 2 बार से मेयर मिला, दलाल का रूप एक बनिया वर्ग सक्रिय है यहाँ, जो बनिया वर्ग सक्रिय है। हाँ जिंदा है, जो दलाली पर था का और उजागर होता चल रहा है। सीएन गुप्ता जो भी विधायक है उसका एक आदमी ड्यूटी उठा। आप जो बात बोल रहे हैं एक किसी खास वर्ग पे आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल हम लगा रहे हैं। ये आप मानते हैं? ये मानते हैं, 100% सत्य है। सर्वे में भी आया है, सदर अस्पताल में भी अभी सरकारी आंकड़ा आया है कि वहाँ से अस्पताल से पेशेंट को रेफर कराया गया और रेफर प्राइवेट में मृत पाया गया। आदमी लाखों रुपया वसूलने के बाद भी वो पेशेंट पर 100 का नहीं बच पाया, ये सत्य है। आइए एक बार फिर बात करते हैं और चर्चा करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन है। अच्छा, छपरा विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच लोगों के बीच में आए हुए हैं। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी है? शिक्षा का तो सर व्यवस्था बहुत गलत है, मनमाना ढंग से स्कूल में पैसा लिया जाता है। कौन से स्कूल में? सारे स्कूल में, लगभग जितना प्राइवेट सरकारी है सारे में पैसा डबल लगते हैं। अब माता पिता कहाँ से कमा कर ला रहे हैं, कैसे बच्चे को परवरिश, बच्चे सन को नाम लिखवाने में कितना। सरकारी में तो पैसा नहीं लगता है। सरकारी में नहीं लग रहा है, मगर उसमें सब जो टीचर हैं उनको पढ़ाने को मन नहीं करता है। वो तो पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट में पढ़ाई होती है तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है। कम से कम एडमिशन में 15 से 20 हजार रुपया लगता है। किताब इस साल खरीदिए, अगले साल वो रद्दी के भाव में जाता है। वो मान लीजिए कि पहले हम लोग भी पढ़े हैं तो हम लोग जिस क्लास में जाते थे उससे आगे जाते थे तो वो पीछे वाला किताब बिक जाता था, दूसरे स्कूल में दिया जाता था। अब तो है कि जो है रद्दी के भाव में वो किताब चला जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमाना ढंग से पैसा लेते हैं। 2 दिन लेट होता है तो फोन पर फोन करने लगते हैं पैसे के लिए। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन द्वारा भी तो कई निर्देश निकाले गए, मगर इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। किसी भी स्कूल में जाइए आप देख लीजिए, जितना प्राइवेट स्कूल है ना सही से मास्टर आते हैं ना प्रोफेसर आते हैं। अच्छा, जो आम जनता है वो शिक्षा की हम बात करते हैं तो आम जनता है वो, जैसे आपने बोला प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा पैसे लगते हैं, तो आम जनता या जो मिडिल क्लास परिवार है वो तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते होंगे। नहीं पढ़ाएंगे। अब हमारा ही अभी बच्चे का पटना में हम नाम लिखवाए हैं, 15-16 हजार रुपया लग रहा है खाली किताब का, 3 हजार रुपया लगता है फीस उसका। अब आदमी कितना कमाएगा उसके बच्चे को पढ़ाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं या फिर मांग क्या है आपकी? हमारा मांग यही है कि सरकार इस सब पर नियंत्रण रखे। जो पहले जैसे सरकारी है वैसे प्राइवेट में भी थोड़ा सा शुल्क कम करे अपना।